ब्रह्मांड में सबसे तेज रोशनी यानी कि लाइट की स्पीड है। लाइट की स्पीड से चलना नामुमकिन है। लाइट करीब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। हम चाहे कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन हम कभी भी लाइट की पूरी 100% रफ्तार कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्यों? आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से हम कभी भी लाइट की स्पीड से इस अनंत ब्रह्मांड में सफर नहीं कर पाएंगे। क्या मानव निर्मित ऐसी कोई भी चीज है जो लाइट की स्पीड तक पहुंच सकती है? अभी तक की मानव द्वारा बनाई गई सबसे तेज चीज है न्यू होराइजन स्पेस प्रोब, जो कि जुलाई 2015 में प्लूटो और उसके चांद चरण के पास से गुजरा, जिसकी स्पीड थी करीब 16 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इतनी स्पीड लाइट के 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड के सामने तो कुछ भी नहीं। हालांकि हमने कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स पर प्रयोग किए जो कि लाइट की स्पीड तक पहुंच सकते हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में विलियम बर्थोजी ने अलग अलग वेलोसिटी पर इलेक्ट्रॉन्स को रफ्तार देने के साथ प्रयोग किए हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसे दूसरा नेगेटिव चार्ज देने से वो एक दूसरे से बेहद तेजी से दूर भागेंगे। इसे सिंपल मैग्नेट की तरह समझिए। अगर साउथ साइड को दूसरे मैग्नेट के साउथ साइड लाया जाए तो एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे, और नॉर्थ को साउथ की तरफ लाया जाए तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो वो तेजी से रिपेल करेंगे। जितनी अधिक ऊर्जा लगाई जाएगी उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन्स में रफ्तार बढ़ेगी। अभी आप सोच रहे होंगे कि लाइट की स्पीड यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यक गति तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए हमें सिर्फ ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए उस तेजी से चलना संभव नहीं है, क्योंकि बर्थोजी प्रयोगों से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी देने से सिर्फ उनके रफ्तार में ही फर्क नहीं पड़ा। फिजिसिस्ट रॉजर रोसेल ने पता करा, अगर कोई भी चीज बेहद तेजी से यात्रा करती है तो वह भारी हो जाती है। जितना वे तेज चलेगी उतना ही वे भारी होती जाएगी, जिसके वजह से उसका लाइट की स्पीड को प्राप्त करना असंभव है। क्योंकि लाइट और कुछ नहीं बल्कि बेहद सारे फोटॉन से बनी होती है। फोटॉन्स जिनका कोई मास नहीं होता, इसलिए वे बिना रुके बेहद तेजी से चलते हैं। उन्होंने पता करा, अगर कोई भी चीज जिसका जरा सा भी मास है वो कभी भी लाइट की स्पीड से नहीं चल सकती, जिसके वजह से विलियम बर्थोजी ने अपने प्रयोगों में इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी तो दी ताकि वो लाइट की स्पीड तक पहुंच जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का मास बढ़ने से वो कभी भी लाइट की स्पीड तक नहीं पहुंच पाए। फोटॉन्स काफी खास है, ना बल्कि सिर्फ इसलिए कि उनका कोई मास नहीं है, बल्कि इसलिए भी कि जब वे अंतरिक्ष जैसे खाली वैक्यूम में चलने की बात आती है तो उन्हें स्पीड नहीं बढ़ानी होती। वे जिस प्राकृतिक ऊर्जा के अधिकारी होते हैं, वे जिस तरह से लहरों में यात्रा करते हैं, उसका अर्थ है कि जिस वक्त ये बनते हैं उसी वक्त से ये अपने टॉप स्पीड पर होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है। चाहे आप कहीं पर भी हो, कितनी भी तेजी से चल रहे हो, लाइट हमेशा आपके साथ अपने उसी रफ्तार से चलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिए और भी स्पेस एपिसोड्स के लिए। और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।